नमस्कार। एक नया वीडियो का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब जानिए चंद्रमा के पुत्र बुध, वर्चस और अभिमन्यु के पुत्रों के बारे में। आगे देखिए अभिमन्यु के कितने पुत्र और पत्नियां थीं। क्या अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र था? अभिमन्यु पूर्व जन्म में कौन था और अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? 16 वर्ष तक पृथ्वी पर रहेगा। ये चंद्रमा के चंद्रदेव ने अभिमन्यु को पृथ्वी पर भेजा क्योंकि अधिक समय तक वो वियोग सहन नहीं कर सकते थे। जब आप अष्टावक्र के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में एक और विचार आता है, वो है अभिमन्यु जिसके माँ के गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया था। अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। जैसा कि कुछ देर पहले आपको ज्ञात कराया था कि अभिमन्यु चंद्रमा के देवता चंद्र के पुत्र वर्चस के अवतार थे। चंदा की शर्तानुसार उनका पुत्र पृथ्वी पर केवल 16 वर्ष तक ही रहेगा क्योंकि वे इतना ही वियोग सहन कर सकते थे। जब वे सुभद्रा के गर्भ में थे तो अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश की कहानी उनको सुनाई, लेकिन थकी हुई होने के कारण वे जल्दी सो गईं और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कहानी नहीं सुन सके। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश की कहानी तो पूर्व में ही ज्ञात थी, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। 1 साल गुप्त रहने के बाद राजा विराट ने अपनी बेटी उत्तरा के विवाह की पेशकश अर्जुन से की, लेकिन वे उनके नृत्य शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और अपनी बेटी माना और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से करा दिया। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु बहादुरी के साथ लड़ते रहे और 13वें दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण त्रिगतों से युद्ध कर रहे थे तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। इनके अलावा केवल अभिमन्यु ही एक ऐसा था जो प्रवेश कर सकता था और सभी पांडव इसके पीछे प्रवेश कर सकते थे और सभी पांडव ने उनका पीछा करने से इनकार कर दिया क्योंकि जयद्रथ ने उनको वहीं पर रोक दिया, घुसने नहीं दिया। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश करके बहादुरी के साथ कौरव और उनकी सेना से लड़ते रहे, लेकिन बेईमानी और कौरवों की क्रूरता के आगे कुछ नहीं कर पाए। अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके परिणाम स्वरूप उनका एक लड़का परीक्षित हुआ जो कि युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठे। अतः इससे ज्ञात होता है कि संपूर्ण ज्ञान ही काम आता है, अधूरा नहीं। धन्यवाद।